नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मनोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और मैं हूं मनोज, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बेरोजगारी भत्ता 2023 से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट के साथ में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। अब आपको मिलेगा 1 लाख रुपए बेरोजगारी भत्ता। जी हाँ, बिल्कुल आपको 1 लाख रुपए आज बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और कौन भर सकता है ये फॉर्म? जरूरी दस्तावेज यानी जरूरी आपकी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, अगर आप इनमें फॉर्म लगाते हैं तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, वो भी मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर बात करें इनके जो फॉर्म है वो कब स्टार्ट हो गए और इनकी जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वो क्या रहेगी, और इनकी जो कंप्लीट आपकी जानकारी है, जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड, मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। कौन कौन सा आपका कोर्स अनिवार्य है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कब आप फॉर्म लगा सकते हैं, कौन फॉर्म लगा सकता है, और प्रत्येक महीने अगर बात करें इंटर्नशिप वगैरह, वो कंप्लीट मैं आपको जानकारी एक ही साथ में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ पर वो बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो राजस्थान बेरोजगारी भत्ता 2023 के बारे में अगर बात करें तो ये जो आपको भत्ता मिलेगा वो अगर बात करें तो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है। अब देखो, ग्रेजुएशन का मतलब ये है कि जिन्होंने या तो बीए कर रखा है, या तो उन्होंने बीएससी कर रखा है, या उन्होंने बीकॉम कर रखा है। तो उन सभी स्टूडेंट को मिलेगा जिन्होंने तो एक तो ग्रेजुएशन कर रखा है। अब हम बात करेंगे ग्रेजुएशन के साथ में, यानी बीए बीएससी या बीकॉम जिन्होंने कर रखा है, इसी के साथ में अगर बात करें, इसके अलावा अगर बात करें, अगर आपने एक तो आपने RSCIT कर रखा है, यानी कि जो आपने 3 महीने का जो कंप्यूटर का जो कोर्स होता है ना, अगर वो आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपने कंप्यूटर कोर्स नहीं कर रखा है, अगर आपने बीएड कर रखी है 2 साल की या 4 साल वाली, तो भी आप इसके लिए जो एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपने या ना तो RSCIT करी है, या ना तो आपने बीएड करी है, और अगर आपने उनकी जगह अगर आपने ITI कर रखी है, तो वो इसमें आप एलिजिबल है। या इसमें जो पॉलिटेक्निकल वाले हैं वो भी इसमें वो एलिजिबल होते हैं। तो ये आपकी कंप्लीट जानकारी हो चुकी है। इसमें जो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, एक तो वो स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने एक तो ग्रेजुएशन कर रखा है, प्लस इसमें अगर बात करें जिनकी डिप्लोमा जरूरी है। अब डिप्लोमा में अगर बात करें, या तो आपने RSCIT कर रखा था जो 3 महीने की होती है, ठीक है। अगर आपने वो कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो उसके लिए आप वो एलिजिबल है। अगर कंप्यूटर कोर्स नहीं है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आपकी बीएड है, तो अब इसमें वो आप एलिजिबल है। या आपने ITI कर रखी है, या आपने पॉलिटेक्निकल कर रखी है डिप्लोमा, तो इसके लिए आप वो एलिजिबल है। तो यहाँ पर अगर बात करें, ये आपको जो बेरोजगारी जो भत्ता मिलता है वो कितने महीने तक आपको मिलता है, कितने साल तक मिलता है, इसके बारे में कन्फर्म जानकारी। लगातार आप इसमें 2 साल तक इसमें आप वो लाभ ले सकते हैं। 2 साल तक आप इसमें लगातार लाभ ले सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपका डिप्लोमा होना अनिवार्य है। अगर आपका डिप्लोमा नहीं है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन आपका जो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने की भी इसमें ये वो संभावना बनी रहती है। अब हम बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण जो आपकी डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो आपकी कौन कौन सी अनिवार्य है, उसके बारे में हम पहले जो कंप्लीट आपको जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, आपकी इसमें जो मार्कशीट लगेगी वो 10वीं की मार्कशीट लगेगी, प्लस इसमें अगर बात करें तो 12th की मार्कशीट लगेगी। और जो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है बीए बीएससी बीकॉम, उसकी मार्कशीट लगेगी, ओरिजिनल यहाँ पे स्कैन होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर आपका जो जन आधार है, राजस्थान का जन आधार, वो आप इसमें आपका वो जन आधार लगेगा। इसी के साथ में अगर बात करें आप स्वयं का यानी विद्यार्थी, इसका आधार कार्ड लगेगा। पासपोर्ट साइज जिनका जो फोटो है वो लगेगा। साथ ही साथ अगर बात करें आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, जो तहसील के द्वारा ऑनलाइन जो बनाया जाता है, एक तो वो लगेगा। और इसी के अलावा अगर बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र लगेगा। और इसमें अगर बात करें एक आपकी जो बैंक जो डायरी होती है, बैंक डिटेल्स, तो वो विद्यार्थी स्वयं का बैंक अकाउंट होना चाहिए। और इसके अलावा अगर बात करें, ये जो आपका आधार कार्ड, इसमें आप स्वयं के मोबाइल नंबर है वो जोड़े हुए अनिवार्य, लिंक होना अनिवार्य है। क्योंकि जैसे यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसमें स्टूडेंट का नाम है चयन करना होगा। और जब आप स्टूडेंट का नाम चयन करेंगे तो उस आधार कार्ड में जितने भी उनके मोबाइल नंबर जो इसमें लिंक है उसके ऊपर OTP जाएगा, और उसके बाद में आप OTP एंटर करने के बाद में आप वो आगे वो बढ़ सकते हैं। अगर बात करें तो आपका एक आय प्रमाण पत्र भी आपका चाहिएगा। आय प्रमाण पत्र कौन सा चाहिए, इसमें अगर बात करें जो आपका, मैं यहाँ पर बता देना चाहूंगा, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होता है, इनकम सर्टिफिकेट अगर बात करें आपको यहाँ पर जो चाहिए, आपको 1 पेज वाला नहीं चाहिए। यहाँ पर आपको इनकम जो सर्टिफिकेट है वो 4 पेज वाला इनकम सर्टिफिकेट आपका होना अनिवार्य है। और ये अगर बात करें आपका नवीनतम होना चाहिए, बिल्कुल न्यू होना चाहिए। जब आप ये फॉर्म लगा रहे हैं ना, उसके बिल्कुल नजदीक 1-2 दिन जो आगे पीछे हो सकता है, उस समय का आपको बनाना चाहिए। और इसके साथ में अगर बात करें आय प्रमाण पत्र, यहाँ पर अगर बात करें जो आप 4 पेज वाला बनाते हैं, उसमें दो तो जो स्कूल लेक्चरर होते हैं या कॉलेज लेक्चरर, उसके यहाँ पे वो सिग्नेचर वगैरह करवा सकते हैं, साइन करवा सकते हैं। या तो उनके अलावा अगर बात करें, या अगर व्याख्याता आपको नहीं मिलते हैं, तो आप 2 डॉक्टर्स के भी साइन करवा सकते हैं। जैसे इनमें दोनों जो साइन करते हैं, देखो, या तो आप 2 लेक्चरर के करवा सकते हैं, या 2 डॉक्टर के आप इसमें साइन करवा सकते हैं। तो इसमें अगर बात करें, जैसे आप स्कूल लेक्चरर के करवाते हैं, तो यहाँ पर अगर बात करें जो स्कूल लेक्चरर जो साइन करता है, उसमें जो स्कूल लेक्चरर होता है ना, वो या तो अपना खुद का नाम लिखता है, पिता का नाम है,
और अपनी आयु वगैरह है, अपने मोबाइल नंबर और जो सिग्नेचर, और उसके ऊपर उनकी वो अपनी जो मुहर होती है वैधता पद की, वो भी उसको लगानी अनिवार्य होती है। अन्यथा आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ये आपकी हो गया। अगला देखो, काफी सारे जो स्टूडेंट में कॉमन सवाल है कि परिवार में अधिकतम में वो कितने सदस्य इसमें वो लाभ ले सकते हैं। जैसे अगर बात करें, आपकी ये एक फैमिली है और इसमें अगर बात करें आप तीन चार भाई बहन है, ठीक है, तीन चार भाई बहन है और सभी ने अगर बात करें जो है ना ग्रेजुएशन है वो कर रखा है, तो अब इन चारों ने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो अब वो इसमें बेरोजगारी जो भत्ता का जो लाभ लेंगे ना वो सभी को नहीं मिलेगा। तो भाई साहब कितनों को मिलेगा, तो किसी भी दो सदस्य इसमें वो लाभ ले सकते हैं और इनको जो लाभ मिलेगा वो लगातार 2 वर्ष तक उनको मिलता रहेगा। अब हम बात करते हैं इनकी जो प्रोसेस रहती है, वो प्रक्रिया रहती है। जैसे मैंने यहाँ पर थंबनेल में लिखा था 1 लाख रुपए, अब वो आपको किस प्रकार मिलता है उसके बारे में देखिए। तो यहाँ पर मैं आपको साधारण तौर पे अगर बात करूँ तो जो आपको स्कूल जो यहाँ पर आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता है, जो मेल को मिलता है और एक मिलता है फीमेल को। मेल को जो यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता मिलता है वो मिलता है 4,000 रुपये प्रति महीना, और फीमेल को मिलता है, उसके बारे में अगर बात करें तो उनको मिलता है 4,500 रुपये प्रति महीना। तो यहाँ पर अगर बात करें, ये जो आपको 2-2 साल तक लगातार मिलता है, इनकी प्रक्रिया क्या रहती है वो आगे बताऊंगा। जैसे इनको 2 साल मिलता है ना, तो आप इनको एक महीने में अगर बात करें तो इनको पुरुष को मिलते हैं 4,000 रुपये, तो एक महीने का अगर बात करें तो इनको लगभग 48,000 रुपये के करीबन इनके हो जाते हैं। तो एक साल के इनके हो गए 96,000 रुपये, ठीक है। ये के का मतलब है हजार, ठीक है। तो 96,000 रुपये। जब यहाँ पर फीमेल यानी लड़की जो फीमेल जो महिला होती है उनको अगर बात करें, तो उनको तब वो एक साल का लगभग 54,000 के करीबन हो जाता है, और 2 साल का अगर बात करें तो लगभग 1 लाख के ऊपर इनका है वो 1,08,000 के करीबन इनका है वो बेरोजगारी भत्ता इनको मिल जाता है। तो ये आपकी प्रोसेस मैंने बता दिया। इनकी जो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता है, पुरुष को 4,000 रुपये प्रति महीने मिलता है, और महिला का अगर बात करें तो 4,500 रुपये इनको है वो मिलता है, ठीक है, यानी 45 रुपये प्रति माह इनको दिया जाता है। अब आगे इनकी जो प्रक्रिया होती है ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है बता दिया है, ठीक है। आयु अगर बात करें तो 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के मध्य जो व्यक्ति हैं वो इसमें जो आवेदन कर सकता है। अब इनकी जो आगे की प्रोसेस रहती है, डॉक्यूमेंट मैंने बता रखा है कितनी मिलती है वो मैंने अभी बता दिया। अभी आगे का जो इनका प्रोसेस होता है वो क्या होता है देखिए। तो सबसे पहले आपको जाना है ई मित्र पर। आप मोबाइल से नहीं भरे, आपको ई मित्र पर जाकर के फॉर्म ऑनलाइन करना है, ताकि आपका रिजेक्ट होने की जो संभावना है वो बिल्कुल कम रह जाए। ई मित्र पे आपको जाना है, वहां पर आपको फॉर्म है जो ऑनलाइन भरना, ठीक है, ऑफलाइन नहीं होगा। ये आपका फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जाएगा। उसके बाद में जैसे ही आपका यहाँ पर फॉर्म सक्सेस हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली, तब इनको आपकी क्या मिलेगी दोस्तों, हार्ड कॉपी मिलेगी। वो आपको हार्ड कॉपी लेकर के जाना अपने घर पे, और उनको रखना है दोस्तों, सेफ रखना है, यानी कि उनको है वो सुरक्षित रखना आपका अनिवार्य है। अगर आप सुरक्षित नहीं रखते हैं उसको बाद में आपको आगे है वो दिक्कत भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म भरा जाएगा ना वो दोस्तों किसके माध्यम से भरा जाएगा, एसएसओआईडी के माध्यम से भरा जाएगा, ठीक है। एसएसओआईडी अगर आपकी नहीं बनी हुई है तो आप ई मित्र के माध्यम से उनको बना सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क आपको वो बना दी जाएगी। जैसे यहाँ पर आप एसएसओआईडी के माध्यम से फॉर्म सबमिट करते हैं, तो सबमिट होने के बाद में आपके जो आपको हार्ड कॉपी मिलती है, ठीक है, तो जो प्रिंट आउट उनको कह सकते हैं साधारण भाषा में, तो जो 3-4 पेज होते हैं उनको आप सेफ रखना, अपने घर पे सुरक्षित रखना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो जैसे ही अप्रूवल का मतलब होता है आपका जो फॉर्म जब पास होता है ना आगे डिपार्टमेंट के द्वारा, तब आपके पास एक एसएमएस आएगा, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि जो आपकी आईडी वगैरह उसमें बता दी जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें, यहाँ पर आपका जो फॉर्म है ना वो देखो, अब काफी सारे स्टूडेंट हैं उनका फॉर्म अभी तक है वो पेंडिंग में चल रहा है। तो उनके लिए अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर जो फिक्स टाइम नहीं होता कि आपका फॉर्म है वो कब तक अप्रूवल होगा। यहाँ पर अगर बात करें तो 2 महीने भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, 6 महीने लग सकता है, 4 महीने लग सकता है, फिक्स टाइम नहीं होता है। जैसे ही आगे इनकी जो सीटें खाली होती है ना, ठीक है, मतलब इनका जो क्राइटेरिया होता है कि एक साल में इतने इतने बच्चों का है वो इंटर्नशिप पे वो बेरोजगारी बता दिया जाता है। तो जैसे ही वो एक चरण के पूरे होते हैं तो दूसरे चरण के बच्चों को यहाँ पर है वो अलाउड किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में जैसे यहाँ पर आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है, मैसेज आ जाता है, तो उसके बाद में आपको कहाँ पर जाना है, आपको अपने जो जिला जो आपका रोजगार कार्यालय है ना, जिला रोजगार जो आपका कार्यालय है, वहां पर आपको जाना है ऑफिस में। और वहां पर जो आपको प्रिंट आउट जो अभी मैंने कहा था ना सेव रखना है, वो आपको फॉर्म जो आपको हार्ड कॉपी है वो आपको लेकर के जाना है। और जो जो आपके मोबाइल के ऊपर जो एसएमएस आए हैं वो आपको मोबाइल साथ में लेकर के जाना है, और वो आपको बताना वहां पर जो अधिकारी है वहां पर उनको आपको वो फॉर्म है वो दिखाना है, हार्ड कॉपी दिखानी है, और एसएमएस दिखाना है कि सर हमारे पास ऐसे ऐसे बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड हमने फॉर्म अप्लाई किया था, और हमारे पास ऐसा अप्रूवल फॉर्म का वो मैसेज आया था, और आगे हमें क्या प्रोसेस करना है। तो उसके बारे में अगर बात करें तो आपको जाना होगा जिला का जो रोजगार कार्यालय है, वहां पर आपको जाना होगा। तो उसके बाद में यहाँ पर आपको जो फॉर्म है वो देखा जाएगा, और उसके बाद में देखने के बाद में अगर बात करें जो आपके जिला रोजगार कार्यालय जो
वहाँ पर जो अधिकारी हैं उसके द्वारा आपको एक इंटर्नशिप में यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, इंटर्नशिप अनिवार्य सभी के लिए है ना। इंटर्नशिप लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, इंटर्नशिप ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर आपको दिया जाएगा। कहाँ पर? जो आपका जिला रोजगार कार्यालय है वहाँ पर, वो ये प्रत्येक जिले में आपका होता है जिला रोजगार कार्यालय, तो वहाँ पर आपको इंटर्नशिप ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें आपको जो इंटर्नशिप, देखो क्या होता है कि जो आप यहाँ पर अगर बात करें, जो आपको पैसे दिया जाता है ना बेरोजगारी भत्ता, उसके लिए आपको काम करना होगा, फ्री में आपको नहीं मिलेगा। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इंटर्नशिप ज्वाइनिंग लेटर आपको वो दिया जाता है। तो उसमें अगर बात करें, आपको कोई भी सरकारी कार्यालय हो, प्राइवेट नहीं, कोई भी सरकारी कार्यालय हो, यहाँ पर आपको रोजाना 4 घंटे प्रतिदिन आपको 4 घंटे आपको डेली है वो यहाँ पर आपको ड्यूटी देनी होगी, आपको काम करना होगा। बाकी अगर आपकी कोई वहाँ पर जो आपको मिलता है ना गवर्नमेंट कार्यालय वगैरह, तो वहाँ पर अगर आपकी सेटिंग वेटिंग है तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, आप आसानी से वो प्रक्रिया आप आगे वो बढ़ा सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट कार्यालय में अगर बात करें, कोई स्कूल हो सकती हैं, कोई आपकी जो तहसील वगैरह है वो हो सकती हैं। यहाँ पर अगर बात करें, आपका पटवार जो घर होता है वहाँ पर हो सकती है, एसडीएम ऑफिस हो सकता है, और स्वास्थ्य केंद्र हो सकता है, ठीक, हॉस्पिटल वगैरह गवर्नमेंट। और इसके अलावा अगर बात करें तो काफ़ी सारे आपको पता ही है, स्कूल वगैरह वो भी है, वो यहाँ पर हो सकती हैं। तो वहाँ पर आपको जाना होगा। अगर यहाँ पर आपको जो अलाउड होता है इंटर्नशिप के लिए, जो स्थान आपको, यानी जो गवर्नमेंट जो ऑफिस आपको या कार्यालय जो आपको आवंटित होता है, अगर वो आपको घर से आपका दूर है तो आप उनको है वो आप उनको दोबारा वो भरने के लिए भी कह सकते हैं, आपको जो चेंज भी कर सकते हैं। और ये आपका चेंज कहाँ से होगा आपको पता है, आपको जाना होगा पुनः जिला जो रोजगार कार्यालय वहाँ पर, तो वहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट करनी होगी, वहाँ पर आपको वो कर देंगे बिल्कुल फ्री में चेंज। ठीक है, ये आपकी प्रक्रिया थी। अब आगे हम बात करेंगे, इतनी प्रक्रिया, जैसे आपको इंटर्नशिप के लिए आपको अलाउड कर दिया गया है, जो भी आपको कार्यालय वगैरह मिला है, तो वहाँ पर आपको प्रतिदिन 4 घंटे वहाँ पर आपको काम करना है, किसी भी प्रकार का वहाँ पर काम वगैरह करवाया जाएगा। अब आगे की प्रक्रिया क्या होती है यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ, तो जैसे देखो इसका मैंने भी ये वो लाभ लिया था बेरोजगारी भत्ते का। तो मैं तो मेरी सेटिंग वेटिंग थी, आप समझ रहे होंगे, तो मैंने 1-2 दिन मैं गया था, उसके बाद में वो वगैरह आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर अगर बात करें तो जैसे आपको इंटर्नशिप के लिए अलाउड कर दिया जाता है कोई कार्यालय, तो प्रतिदिन वहाँ पर आपको अटेंडेंस लेटर है वो प्रति महीने, सॉरी, ठीक है, प्रति महीने का मतलब होता है, जैसे आप प्रति महीने यहाँ पर जो आप जाते हैं ना गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह में, तो वहाँ पर आपको प्रति महीने है वो अटेंडेंस लेटर आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आप वो आप प्राप्त नहीं करते हैं तो आपका वो पैसे वो रोक दिया जा सकता है। क्योंकि प्रतिमान देखो यहाँ पर अगर बात करें तो आपको जो एक लेटर दिया जाएगा, जिस कार्यालय में आप, जैसे स्कूल में है तो स्कूल के द्वारा आपको दिया जाएगा, तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा जो इंटर्नशिप प्रमाण पत्र, उसमें ये लिखा हुआ मिलेगा कि प्रमाणित किया जाता है कि मनोज कुमार फादर्स नेम और गांव तहसील वगैरह है, और इनके ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, और इन्होंने इतने महीने तक, इतनी तारीख से लेकर के इतने महीने तक हमारे कार्यालय में यहाँ पर है वो मतलब कि जो कौशल है वो प्राप्त किया है, सीखने का कौशल प्राप्त किया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो वहाँ पर जो नीचे जो सिग्नेचर वगैरह है, तो उसमें लिखा हुआ जो, या तो स्कूल आपको जो अलाउड हुआ है ना, उसका जो हेड होता है उसकी सिग्नेचर वगैरह होती है और मुहर वगैरह होती है, तो वो आपको एक प्रमाण पत्र है वो इस प्रकार का है जो तैयार करके दिया जाता है संस्था के द्वारा। और उसके बाद में वो आपको प्रमाण पत्र आपको ई मित्र पर लेकर के जाना है, ठीक है, वो एक पेज होता है और लेटर पेड, तो वो आपको लेकर के जाना है ई मित्र के माध्यम से वहाँ पर, और उसके बाद में SSID से के माध्यम से आप उसको वो स्कैन करना होगा, आपको अपनी SSID में अपलोड करना होगा, ई मित्र वालों को बोलना, वो अपने आप वो कर देगा, जो निःशुल्क होता है, ठीक है। अब उस वो करने के बाद में अगर बात करें तो 2 से 4 दिनों के मध्य आपका बिल जनरेट हो जाता है, और एक सप्ताह के अंतर्गत जैसे अगर आप पुरुष हैं, ठीक है, अगर आप मेल हैं तो आपके 4,000 रुपये भेज दिए जाएंगे अकाउंट में, और अगर आप फीमेल है तो आपके 4,500 रुपये प्रति महीने आपके अकाउंट में वो भेज दिए जाएंगे, आपको ध्यान में रखना है, 4,500 रुपये। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो ये आपकी मैंने कंप्लीट आपको प्रोसेस बता दी है। अब देखो एक अलग से होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको बेरोजगारी भत्ते के लिए उन्होंने आवेदन कर लिया है, लेकिन अभी तक उनका फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ है, तो आप अपनी SSID के माध्यम से उनको चेक भी कर सकते हैं, क्या कहीं आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। और इसके अलावा देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन कर लेते हैं, लेकिन इंटर्नशिप नहीं देते हैं, तो उनकी ये नहीं मिलता है उनको बेरोजगारी भत्ता। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको इंटर्नशिप के लिए अलाउड कर दिया जाता है, ज्वाइनिंग लेटर उनको दिया जाता है, और वो वहाँ पर उनकी जो हेड होता है, जैसे अगर बात करें उनको स्कूल में कोई देखो सरकारी कार्यालय में ही आपको मिलेगा, जैसे किसी स्टूडेंट को इंटर्नशिप के लिए अलाउड कर दिया जाता है और उनको स्कूल मिली है, और स्कूल का जो प्रिंसिपल वगैरह है वो उस स्टूडेंट को, अगर वो रिलेटिव है या उनको जान पहचान वाला है, तो वो अगर ये बच्चा वहाँ पर अगर नहीं जाता है, अगर वो अब्सेंट रहता है ना, तो भी उनको वो महीने महीने प्रत्येक महीने उनको ज्वाइनिंग जो उनको लेटर है वो उपस्थिति जो प्रमाण पत्र है वो उनको दिया जाता है, तो वो हाँ उनको है वो पैसे
बाद में जो गवर्नमेंट के द्वारा वो भेज दिए जाते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बच्चे को दिक्कत है वो नहीं आती है। अगर आप ये लेना चाहते हैं और अपने इंटर्नशिप इसमें अनिवार्य है, और इंटर्नशिप के लिए जहाँ पर आप चाहते हैं वहाँ पर आप इंटर्नशिप के लिए अपना जो ऑफिस वगैरह कार्यालय वगैरह उसको आप चूज कर सकते हैं, और उनसे आप थोड़ी सेटिंग वेटिंग कर लेना, ठीक है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट जानकारी थी। और यहाँ पर आपकी बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, कंफ्यूज जो हुए थे उनके, तो कंप्लीट मैंने आपको जानकारी बता रखी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना। अब इनके देखो फॉर्म के बारे में मैंने नहीं बताया, फॉर्म के बारे में अगर बात करें, इनके अभी भी इनके फॉर्म है वो स्टार्ट है। इनके फॉर्म हमेशा 24 एंड 24 एंड 7 इनके जो फॉर्म है वो स्टार्ट ही रहते हैं, कभी इनके बंद नहीं होते हैं। जब भी आपका ग्रेजुएशन हो जाता है, जब आपका मन करे तब आप, अब देखो ग्रेजुएशन में अगर बात करें, आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट, सभी इसमें ओरिजिनल मार्कशीट होनी अनिवार्य है। जैसे अगर आप इसमें RSCIT की लगा रहे हैं तो आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, अगर BEd की लगा रहे हैं तो आपकी ओरिजिनल होनी अनिवार्य है लास्ट ईयर की। तो ये आपकी कंप्लीट जानकारी थी। वीडियो को अच्छा लगा कमेंट कर देना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार के मैं नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मैं वो लेकर के आता रहता हूँ। मिलते हैं किसी और एक महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट धमाकेदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।